आपका अपने परिवार एमपी बेसिक अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा चैप्टर था 8 वो आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। अगर आपने कंटिन्यूटी वीडियो में बनाकर रखी होगी, मतलब आपने चीज़ों को डे बाय डे चीज़ों को समझते हुए अगर आप चले होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसमें किसी तरह का कोई डाउट होगा। अगर आपको कहीं भी किसी तरह का कोई भी डाउट लगता है तो आप हमें इन्फॉर्म करें, जिससे कि हम आपके डाउट भी क्लियर कर सकेंगे। अब मेरा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो हमारा क्या होगा, चैप्टर 9। मतलब जो चीज़ें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी हैं उन्हीं का हमें इस चैप्टर में यूज करना होगा। इस चैप्टर को बेसिकली देखिए, इस चैप्टर का नाम आपकी बुक में क्या है, सम एप्लीकेशंस ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री के जो सारे एप्लीकेशंस होंगे वो हम लोग इस चैप्टर में किस तरह से यूज करेंगे वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक, तो देखो अभी तक जो हमने सीखा उसका मैं आपको थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं, तो आपको चीज़ें आप थोड़ा अगर मे भी भूल भी गए होंगे तो आप काम आप एक कर सकते हैं कि वो पुराना वीडियो जो है वो आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और क्या ध्यान में रखना पड़ेगा इस चैप्टर में, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ आपको जो मैंने बताया ना, 0 डिग्री क्या होता है, 30 डिग्री क्या होता है, 40 डिग्री क्या होता है, 60 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री क्या होता है। मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू 0 डिग्री पे क्या होगी, 30 पे क्या होगी, 40 पे क्या होगी, 60 पे क्या होगी, 90 पे क्या होगी, इसको मैंने पाल मेथड से भी बताया था। तो आपको वो चीज़ें आपको सब याद होंगी। ठीक, बस इसमें इतना सही है। और इस चैप्टर का देखो, इस चैप्टर का पढ़ने का उद्देश्य क्या है हमारा, इस चैप्टर को क्यों जरूरत हमें क्यों पड़ी इस चैप्टर की पढ़ने की। तो देखो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी मेरे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या है कि अगर आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, इस चैप्टर का यूज मे बी इस अर्थ पर तो किया ही जाता है, यूनिवर्स में इसका किस तरह से यूज होता है वो आपको मैं बताता हूँ। जो ये चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपकी जो नई शिक्षा नीति आई है, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें इस चैप्टर को नहीं हटा सकते, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो हमने 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, इस चैप्टर को हटा नहीं सकते, क्योंकि इस चैप्टर को स्किप किया नहीं जा सकता। देखना इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे क्या, इस तरह से वही हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा यहाँ भी। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में पहली चीज़ तो क्या हो गई, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ था। ट्रिग्नोमेट्री का फुल फॉर्म क्या होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली इसको डिवाइड करें तो ट्रिगोनोमेट्रॉन, METRON, इसको मतलब बेसिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब किसी ने इस ट्रिग्नोमेट्री को डिजाइन किया होगा या डिस्कवर किया होगा, इसके ऊपर रिसर्च करी होगी, तब इसको इस तरह से उसने डिफाइन किया था। इसका मतलब ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है क्या, साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। ठीक, तो मतलब 3 साइड्स का क्या करना, हमें मेजरमेंट करना, वो क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक, तो इसका यूज कैसे होगा। अब देखो 3 साइड किसकी हो सकती, 3 साइड सिर्फ एक रेक्टेंगल की हो सकती। अगर आप 3 साइड क्या हो सकती, ट्रायंगल की हो सकती है। रेक्टेंगल में कितनी साइड होती है, 4 साइड होती है। स्क्वायर में कितनी साइड होती है, 4 साइड होती है। क्यूब में कितनी साइड होती है, क्यूब में होती है 8 साइड्स होती। तो इस तरह से चीजें मतलब अलग अलग डिफाइन होती गई। ठीक, अलग अलग इनको डिवाइड किया जा चुका है, किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि 3 साइड के बारे में हमें पढ़ना। 3 साइड वो भी किसकी, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल की, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो यूज होती है ना वो किसमें होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होती है। ठीक है, और इसके क्या क्या एप्लीकेशन होंगे चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखो सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये समझ में आ गई। अब इसके एप्लीकेशंस किस तरह से यूज होंगे, मान लीजिए यहाँ पर पिछले चैप्टर में आपने जो वैल्यूज निकालना सीखा था, साइन की, 10 की, 30 की, 40, 10 की, इन सभी की वैल्यूज आपने निकाली थी। तो यहाँ पर कोई एंगल बनाएगा, यहाँ पे कोई एंगल बनाएगा, उसका एक डेटा आपको गिवन रहेगा, दूसरा आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर के। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या है, इसमें कुछ एंगल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है एलिवेशन एंगल, एक होता है डिप्रेशन एंगल, एलिवेशन एंगल क्या होता है, एलिवेट मतलब देखो वर्ड से समझ में आ रहा है, एलिवेट मतलब एलिवेट करना किसी चीज को।
तो ये अगर हमारी आई है, मान के चल रहा हूँ ये मेरी क्या है, एक तरह से मैं इसको थोड़ा डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख लेना आप। ये हमारी क्या है, एक आंख बना दी मैंने, समझ लेना। चलो इसको इस तरह से और लिख देता हूँ। इस तरह से आंख नजर नहीं आ रही, आंख लग रही है, हाँ ठीक है, आंख लग रही है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी क्या है, एक आइस है, आई है हमारी आंख। जब मैं इस आंख से किसी चीज को, अब जैसे कि आपने किसी मीनार को देखा, आपने किसी बिल्डिंग को देखा, बिल्डिंग के टॉप पे किसी फ्लैग को देखा, तब मैं क्या करता हूं, अपनी आंखों को, मतलब मेरी आंखें किस तरह, इस तरह से हैं, इस तरह से मैं अभी नॉर्मली देखूं तो जब मैं किसी चीज को ऊपर, मतलब ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन मान लो, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस लाइन से मैं जस्ट ऊपर इस तरह से जितना भी अपना पलकों को उठाता हूं, पलकों को उठाता जाऊंगा तो क्या होता जाएगा, एक एंगल बनेगा किसी तरह का। जहां यहां से मान लीजिए ये कोई मैंने एक मीनार बना दी, कह सकते हैं कि ये एक टावर बना दिया, चलो ठीक है टावर बना दिया, ये मेरा एक क्या है, एक टावर है, इसको मैंने नाम दे दिया टावर, ठीक। अब इस टावर के ऊपर क्या लगा है, एक फ्लैग लगा है, हमारा नेशनल फ्लैग लगा हुआ है, ये हमारा नेशनल फ्लैग हो गया, ये टावर के ऊपर लगा हुआ है। अब मैं जस्ट इसके नीचे से क्या देख रहा हूं, उस टावर के फ्लैग को देख रहा हूं। होता है ना कभी मार्केट में हम लोग जाते हैं तो हम लोग चीजें आसानी से देख लेते हैं, पर यहां पर देखना आप समझ में कैसे आएगा कि जब मैं किसी अपनी आंखों को टावर के, अब मैं यहां देखूंगा, अगर मान लो टावर के यहां पर एक विंडो है, ये हमारा क्या हो गया, एक विंडो हो गया, यहां पर कोई भी आदमी खड़ा है, चलो ये आदमी एक खड़ा हुआ है, ठीक। तो मैं अगर इसको यहां से देखूंगा तो कुछ अलग एंगल बनेगा। यहां पर मान लो, यहां पर कुछ इसका टावर में जैसे कि वो नहीं लगी रहती, छतरी लगी रहती, इस तरह से कुछ किसी भी कंपनी का टावर हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं हम लोग। तो इस छतरी को देख रहा हूं तो कुछ अलग एंगल बनेगा, और इस जस्ट इसके टावर के टॉप को देख रहा हूं तो कुछ अलग एंगल बनेगा, इस टावर के फ्लैग को देख रहा हूं तो कुछ अलग एंगल बनेगा। मतलब मैं खड़ा तो ग्राउंड पे ही हूं, पर मैं चीजों को जब अलग अलग देख रहा हूं तब क्या हो रहा, मतलब तब उसमें मेरी आंखों का जो एंगल है वो क्या हो रहा, यहां पर कुछ और था, यहां पर कुछ और था, यहां पर कुछ और था, मतलब अलग अलग एंगल क्रिएट हो रहे थे। तो एलिवेशन एंगल क्या होता है, जब हम ग्राउंड से किसी चीज को या किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं, कब, अपसाइड, मतलब ऊपर की तरफ हम लोग देखते हैं, अपसाइड हम लोग देखते हैं, तब वो क्या बनाता है, एलिवेशन एंगल बनाता है। और देखो एक और चीज क्या है, एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं यहां से इस व्यक्ति को देख रहा हूं, इस पर्सन को देख रहा हूं, तब मेरा एंगल हमेशा इस एंगल से छोटा होगा। मान के चलता हूं यहां मेरा एंगल बना 30 डिग्री, ठीक। तो जब मैं इस छतरी को देख रहा हूँ ग्राउंड से, जब मैं इस छतरी को देखूंगा तो मेरा एंगल 30 डिग्री ना होकर 30 से बड़ा होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि मेरी आंखों की पलकों, मतलब मेरी आंखों का जो एंगल होगा वो अभी इस पर्सन पे है, इस तरह से हम लोग ले सकते हैं कि अभी ये था, अब मैंने ये वाला एंगल बन गया, तो मतलब यहां से थोड़ा बड़ा कि नहीं बड़ा ना, एंगल बढ़ा, तो मतलब ये 30 डिग्री ना होकर 30 से क्या होगा, बड़ा होगा, मे भी अपन लोग लिख लेते हैं 60 डिग्री होगा। अब यहां से जस्ट मैं फ्लैग को देख रहा हूं, तो अभी क्या था, अभी पर्सन को देख रहा था तो कुछ एंगल और था, यहां अभी छतरी को देख रहा हूं तो एंगल कुछ 30 से बड़ा होगा, और जस्ट फ्लैग को देख रहा हूं तो कुछ एंगल और होगा, मतलब ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, इन दोनों से भी बड़ा होगा, मतलब 90। मे भी ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है। तो क्या होता है, एलिवेशन एंगल वो होता है जब हम किसी चीज को ग्राउंड से देख रहे हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एलिवेशन एंगल कहलाता है। चलिए इसकी मैं थोड़ी आपको डेफिनेशन बता देता हूं। व्हेन वी सी अ ऑब्जेक्ट जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से कहां देखेंगे, टॉप पर देखेंगे, या फिर कह सकते हैं किसी हवा में देखेंगे, एयर में देखेंगे, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी व्हेन, एलिवेशन एंगल की डेफिनेशन, व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट इन अ एयर टू द ग्राउंड। जब, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को हवा में देखेंगे, जैसे बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग था, वो क्या था, एयर में ही तो था,
या बिल्डिंग के ऊपर टावर कोई पर्सन खड़ा हुआ था वो भी एयर में था, है ना। तो मतलब जमीन से लेके जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, एक एयर में होगा, तब वो क्या बनाएगा, एलिवेशन एंगल बनाएगा। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद दूसरा होता है हमारा डिप्रेशन एंगल। डिप्रेशन एंगल को भी मैं बता देता हूं। डिप्रेशन एंगल जस्ट एलिवेशन एंगल का रिवर्स होता है। मतलब अगर मैं किसी बिल्डिंग पर खड़ा हूं, ये मेरी एक बिल्डिंग है, चलो इसको मैंने मान लिया ये मेरी बिल्डिंग है, इस तरह से चलो बिल्डिंग हो गई, ये इसमें लिख देता हूं। ठीक, ये मेरी बिल्डिंग है। बिल्डिंग से मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरी क्या बना देता हूँ, मैं एक कार बना देता हूँ। चलो एक मैं कार बनाने की कोशिश करता हूँ, मे भी बन जाती है। ये चलो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारा हैंडल हो गया। और चलो समझने के लिए ये क्या है, एक कार हो गई। ठीक, कार ये रोड पे चल रही है। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बिल्डिंग में मतलब मेरा ये 3rd फ्लोर पे मैं जहां भी रहता हूं, मतलब यहाँ पे कई सारे फ्लोर्स बने हुए हैं, वो ना मल्टी में होता है ऐसा। यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, मान लीजिए राम खड़ा है, राम। ठीक, अब क्वेश्चन भी थोड़ा इस तरह से बोलेगा कि राम खड़ा है, श्याम खड़ा है, तो राम के खड़े रहने से और श्याम के खड़े रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर हम लोग क्या देख रहे हैं, डिप्रेशन एंगल को देख रहे हैं। जब मैं यहां से इस कार को देखता हूं, तो यहां से मैं इस कार को देख रहा हूं, तो वो क्या कहलाएगा, एयर ऑन टू द अर्थ, हवा से जमीन पे देख रहा हूं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा डिप्रेशन एंगल कहलाता है। डिप्रेस करना मतलब डिप्रेस करना, उसको कम करना। अब यहां मैं एंगल बनाऊंगा, अभी देखना ये क्या था, कार थी, यहां पर कोई एक शॉप होगी, यहां पर कुछ और होगा, यहां पर कुछ अनदर ऑब्जेक्ट होगा, इस तरह से देखूंगा। तो मतलब यहां पे देखूंगा तो एंगल हमेशा छोटा बनेगा, और मैं जस्ट इसके यहां देखूंगा तो एंगल बड़ा बनेगा, क्योंकि जब मैं आंखों की पलकों को नीचे से ऊपर उठाता हूं तो एंगल कुछ और बढ़ता चलता है ना, इस तरह से ये बढ़ता चल रहा है। और अगर मैं इसी को ऊपर से नीचे की तरफ, ये मेरा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। अब मैं इसको नीचे कर रहा हूं, ये इस तरह से नीचे करते जा रहा हूं, तो एंगल बढ़ता है कि नहीं बढ़ रहा है ना एंगल, ये नीचे इस वाले हैंड को देखना, मेरा राइट हैंड को, तो ये मेरा एंगल था, इस तरह से बढ़ते जा रहा है कि नहीं बढ़ते जा रहा। तो यहां पर कुछ एंगल कुछ और बनेगा, यहां पर हमारा कुछ एंगल और बनेगा। तो यहां पर एक हम रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, वो भी समझने के लिए, क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन। चीजें समझने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, बस बेसिकली ये चैप्टर समझ में आ जाए, आगे हमें करना क्या। तो इन दो एंगल्स की बात हो गई, मतलब एक एंगल को याद रख लो, दूसरा अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। जो हमारा एलिवेशन एंगल है उसका जस्ट रिवर्स क्या होता है, हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल होता है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, मतलब इसको अगर साइंस, अगर मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इसको किसी साइंस के फॉर्म में अगर इसको एक्सप्रेस करूं, तो एलिवेशन एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके इक्वल होगा, डिप्रेशन एंगल के इक्वल। डिप्रेशन एंगल, ठीक, मतलब इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज हमें कोई काम में नहीं आएगी, बस इसका प्रीव्यू दे रहा हूं मैं आपको। अब देखो इसका एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं। एग्जांपल लेके क्या दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा कि एक कोई व्यक्ति है, वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, वो किसी बिल्डिंग को देख रहा है। ये मेरी बिल्डिंग हो गई ए बी हमारी क्या हो गई, बिल्डिंग हो गई। बिल्डिंग को देख रहा है, ये कोई पर्सन है, ठीक है। वो यहां से जब बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। और वो कहता है कि बिल्डिंग, उस पर्सन से लेके उस बिल्डिंग के बॉटम तक, उसके बॉटम मतलब नीचे, इसको बॉटम तक इसकी डिस्टेंस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो आप फाइंड करके बताएं कि बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, फाइंड हाइट, ठीक, फाइंड हाइट। तो बोलेगा कि बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में बनेंगे। तो देखो अब क्या होगा, अब मुझे निकालना क्या है, ये मेरा है, इस एंगल के रेफरेंस में निकाल रहा हूं, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा उसका इसमें किस तरीके से यूज हो रहा है वो देखना।
कि ये हमारा एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। अब वो कहेगा कि आप मुझे फाइंड करके दिखाएं, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करके दिखाएं। फाइंड, या लिख देता हूं, फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक, तो मेरे दिमाग में आता है क्या, पहले हम चीजों को याद रखना पड़ेगा कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। अब देखना ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनाता है आपका, 10 बनाता है। एंगल क्या है, 30 डिग्री। अब परपेंडिकुलर तो मुझे फाइंड करना है, लिखा मैंने, बेस क्या है मेरे पास, 3 दिया हुआ है। 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 10 30 होता है हमारा 1/√3। परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका 3 दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर मीन्स बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, बिल्डिंग की हाइट होगी ये 3 इधर चला जाएगा, या मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3√3। ठीक, अब इसको थोड़ा और एक्सप्रेस कर लो, तो इसको √3 इंटू √3 लिख सकता हूं, √3 इंटू √3 अपॉन में √3। √3 से √3 कैंसिल आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर क्या आ गया, √3 आ गया। √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 होता है 1.732 सेंटीमीटर। तो मतलब बिल्डिंग की, अब यहां से मुझे पता चल गया कि इस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, 1.732 होगी। ठीक, इस तरह से चीजों को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो मुझे लगता है आपको ये पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा, इसमें किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और देखो डिप्रेशन एंगल की अगर बात करता हो, तो डिप्रेशन के एंगल का भी आपको थोड़ा इसमें एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूं मैं। चलिए, डिप्रेशन एंगल में क्या होता है, डिप्रेशन एंगल में कुछ नहीं होता जो हम लोगों ने पहले से पढ़ रहा है। अब यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन को जस्ट डिप्रेशन एंगल के फॉर्म में देखते हैं हम लोग, कि वो कहेगा कि एक पर्सन है, मतलब उसने कहा कि स्पेस से देख रहा है, चलो वो स्पेस से नहीं देख रहा, मतलब एक एरोप्लेन में जा रहा है वो, और ये किसी कह देगा कि यहाँ पर कोई एक समुद्र है, समुद्र में यहाँ पर कोई एक जहाज है, जहाज में देख रहा है, वो जहाज में देख रहा है, किसी कहाँ से, स्पेस से देख रहा है, या कह सकते हैं कि एयर से देख रहा है, हवाई जहाज में बैठे बैठे। तो वहां से उसका एंगल जो है ना, वो एंगल कितना बन रहा है, वो एंगल बन रहा है मान लो 45 डिग्री, 45 डिग्री बन रहा है। और उसे पता चला कि उसे क्या पता चला कि मेरा जो जमीन से जो है परपेंडिकुलर, मैं मतलब उससे पता चला कि मैं भाई जो वाटर जो है ना हमारा समुद्र से मैं इतनी ऊंचाई पर हूँ, जैसे रेलवे स्टेशन पे भी लिखा रहता है कि समुद्र से इतनी तल की ऊंचाई पर, तो यहाँ भी उसे मतलब कुछ डेटा पता चला कि भाई वो चल रहा था प्लेन में, तो क्या अभी मैं इतनी हाइट ऊपर आ गया। तो यहाँ पर उसे पता चला कि मैं आ गया भैया 30 किलोमीटर ऊपर हूँ। कहाँ से, स्पेस मतलब पानी के लेवल से, ये पानी भरा हुआ है, ठीक, पानी के स्पेस से कितने किलोमीटर दूर हूँ मैं, ऊपर हूँ 30 किलोमीटर ऊपर हूँ। तो फिर मेरे से कहता है क्वेश्चन कि कहेगा कि भाई मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से उसका ये कितना होगा, मतलब मेरी पोजीशन यहाँ से उस जहाज की डिस्टेंस क्या होगी, इस तरह का कुछ क्वेश्चन बन जाए। तो उसमें भी क्या करना होगा, ये आपका 45 है, तो पहले से आपने पढ़ा होगा ये वाला आपका 45 है, तो मतलब ये वाला एंगल भी, मतलब मे भी ये 45 हमारा एंगल, ये वाला हमारा 45 एंगल बनाएगा, मतलब ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक, ये 45 एंगल बनाएगा, इसके सामने वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो वही लगा दो 10 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है, ये वाला मतलब ये मेरी हाइट, इसकी कह सकते हैं कि लेंथ फाइंड करने की बोलेगा, तो ये मुझे निकालना होगा। और बेस क्या होगा इसका, बेस ये होगा 30। 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 10 45 हमारा 1 होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन 13 आ गया, तो मतलब ये 30 परपेंडिकुलर क्या आ गया 30। तो मतलब उसका जो है क्वेश्चन में बोला गया था कि वो इस यहाँ से उसकी डिस्टेंस जो एरोप्लेन में चल रहा था, मतलब हवाई जहाज में चल रहा था, ये हमारा एरोप्लेन, चलो डिजाइन नहीं करता उसको मैं, तो ये हमारा एरोप्लेन है, यहाँ से लेके उसकी जो इतनी ऊंचाई थी 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर था वो यहाँ पर किसी शिप को देख रहा था, यहाँ पर किसी शिप को देख रहा था। तो वो देख रहा था कि जमीन से
उस शिप की दूरी, मतलब मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से अगर मैं सीधा एक परपेंडिकुलर डालता हूँ तो यहाँ से अगर मैं जमीन से उस शिप तक पहुंचूंगा तो मुझे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, इस तरह का कुछ क्वेश्चन बनता। तो देखो, तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, उसकी लेंथ हो जाती 30 किलोमीटर ही आपको ट्रेवल करना पड़ता, 30 किलोमीटर ही आपको ट्रेवल करना पड़ता। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि उसका एंगल 45 होना चाहिए, तब वो करेगा। अगर 30 बनता तो कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल करता, 60 बनता तो कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल करता। तो मतलब इट इज डिपेंड ऑन एंगल, इट इज फुल्ली बेस्ड ऑन एंगल। तो आपको इस चैप्टर का पूरा प्रीव्यू आपको समझ में आया होगा। कल से हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग इनके क्वेश्चंस को करेंगे। थोड़ा देखो, मैं चेंजेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या चेंजेस कर रहा हूँ कि अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं क्वेश्चंस को यहाँ पर लिखता हूँ, चीज़ों को यहाँ पर बार बार लिखता हूँ। तो इससे मेरा भी टाइम वेस्ट होता है और आपका भी, आप भी देखते हो इंस्टेंट, आपको तो इंस्टेंट मिल जाता होगा। पर हम लोग क्या करेंगे, अब इस चैप्टर को जब भी करेंगे ना, तो आपको वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन को दिखाया जाएगा, उस क्वेश्चन को समझा जाएगा, फिर उसके बाद जो सॉल्यूशन है उसको आप देख सकते हैं। तो ठीक है, आपको आज की चीज़ें सब समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। हाँ, चैनल को लाइक करना भैया, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।